औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि इस्लामिक मंथ के लिहाज से नया साल का आगाज़ शुरू हो चुका है और मुहर्रम और मजलिस भी शुरू होने वाले हैं। ये वीडियो मजलिस के हवाले से हैं, मजलिस के हवाले से हैं, मातम के हवाले से हैं। मातम में कुछ फ़िरक़े हैं इस्लाम में, वो काला लिबास से ज़ेबतन होते हैं और कुछ लोग इनकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं काला लिबास के बारे में, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन कुछ उलमा हैं, कुछ मुफ्ती हैं, वो ये भी कहते हैं कि मजलिस के मुहर्रम के पहले अशुर में काला लिबास पहनना हराम है। इसके जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वीडियो में देना है। तो बिला टाइम ताखिर वीडियो की जानिब जाते हैं। मुहर्रम में काला पहनना तो हमारी राय में बिल्कुल नाजायज है, और मुहर्रम में काला पहनना तो हमारी राय में बिल्कुल नाजायज है, और मुहर्रम में काला पहनना तो हमारी राय में बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि शिया हजरात की अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक दलील है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि मुहर्रम में हजरत हुसैन शहीद हुए थे तो एक बड़े गम की बात थी, तो हम गम मनाने के लिए काला कपड़ा पहनते हैं। तो उनका मसलक है, वो जैसे मसलक पे अपने अमल करना चाहें वो अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे हम। तो हमें तो कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं मिलता कि गम में तुम काले कपड़े पहनो या गमों को मनाओ। आप काला लिबास उन दिनों में न पहने जिस दिनों में अहले बातिल पहनते हैं। आप काला लिबास उन दिनों में न पहने जिस दिनों में अहले बातिल पहनते हैं। आप काला लिबास उन दिनों में न पहने जिस दिनों में अहले बातिल पहनते हैं और उन्होंने अपने शिआर के दिन काले लिबास के तौर पे बनाए हुए हैं। उन दिनों में आप न पहने ताकि आपकी मुलाबसत और मुशाबहत उनके साथ लाजिम ना आए। आम दिनों में आप काला लिबास पहने, कोई मना नहीं है, काला लिबास जायज़ है। सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना। मुहर्रम अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए ताकि इनको बताएं आप जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है। ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। आपका झंडा काला था। वैसे तो आपको कहते हैं खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो इस्तकबाल करना, उसमें खलीफतुल्लाह मादी होंगे तो वो भी काला सफेद करवा लेना था ना। ये हदीस नहीं मुस्नद अहमद की बयान करते हैं और मिशकात से करते हैं ना। और जो सही मुस्लिम में ऊपर तले कई अहदीस है कि नबी इस्लाम जुम्मे वाले दिन काली पगड़ी पहन के तो तकरीर किया करते थे। फतह मक्का के मौका पर आपने काली पगड़ी पहनी हुई थी, ये नहीं इनको पता। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी इस्लाम का किसरवानी त्यालसी यानी पर्शियन अंपायर का काला जुब्बा जो काला होता था, जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला अस्मा बिनते अबी बकर ने और उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह पहनते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद सईदा आयशा के पास आया और मैं बड़ी बहन थी, उनकी वफात के वक्त मैंने ले लिया। नबी इस्लाम इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। आपका कुर्ता भी काला और काली कमली वाले जो नाद थी, वो चिट्टी कमली वाले क्यों नहीं है? वहां नहीं काला रंग नजर आता। यानी रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रहेगी? वो सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा ही कहती हैं नबी इस्लाम ने एक दफा काली चादर ओढ़ी हुई थी अपने सर मुबारक पे। इतने में हसन इब्ने अली आए, उनको अपनी चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्ने अली, फिर सईदा फातिमा, फिर सईदुना अली, और नबी इस्लाम ने इन चारों को अपनी चादर के नीचे लिया। और अम्मा आयशा ये मंजर देख लिए और हुजूर ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। इसे हदीसे किस्सा कहा जाता है, चादर वाली हदीस जो मुस्लिम शरीफ में भी है और अहले तशय्युअ के यहां भी पाई जाती है। तो काला लिबास जरूर पहने। मैं तो कहता हूँ मुहर्रम में पहने, और लोग पहनते हैं। अब तो लोग जबरदस्ती, हमारे पास एक भाई है जो पहले वहाबी थे यानी अहले हदीस, वो वहाबी मौलाना की मस्जिद में लाहौर में, वो जो गले फाड़ने वाले दो भाई हैं ना, उनके पीछे वो जुमा पढ़ते थे। तो यहाँ आए, वो कहते हैं मैं तो अब जुम्मे में
पहली सफ में मुहर्रम में जो है ना काले कपड़े पहन के बैठता हूं, तो मेरे भाई जब ये होगा तो उनको तो तकलीफ होगी, ये तो होगा कि यार कल तक ये हमारे गुलाम थे, हम कोई गुलाम हैं, हाँ अब ये हमें एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, ठीक है। कल तक तो ये गुलाम थे, आज ये काले कपड़े पहन के एब्सोल्युटली नॉट का इन्होंने बैज लगाया हुआ है, तो ये कैसे हो गया? किस बंदे ने इनको जुबान दे दी है? तो भाई कह रहे हैं मैं मुसलसल मुहर्रम के 10 दिन ये काले कपड़े पहन के, और जितने जुमे आए हैं मैं मुसलसल वो पहली साहब में जाके नमाज भी पढ़ता हूं ऐसे करके कि कोई मुझे पूछे तो सही कि तनु क्या हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि हुसैनी आज भी दिलेर हैं, उस जमाने में भी दिलेर थे, और बनु उमैया के खिदमत गुजार उस जमाने में भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल हैं। जुर्रत नहीं है कि पूछ लें, पूछेंगे तो क्या होगा, वो कहेगा निकाल सही मुस्लिम तेरी किताब है। तो आप मुस्लिम शरीफ से वो इनकार करेंगे, मिंबर से ना उतार लिए जाए। एक मसला जो है काले लिबास का, माशाल्लाह आज आप भी काली पगड़ी बांधे में, तो मसला ये है कि जो पगड़ी बांधी है ना, बास तो आप लोगों में से कईयों ने पहना हुआ है। हाँ माशाल्लाह काफी लोग पहने हुए। सवाल लोग जानबूझ के पहनते हैं। अच्छा, जैसे आप चौथे 4 दिन ऊंट कुर्बान करके ना जानबूझ चौथे दिन करते हैं ताकि मुर्दा सुन्नत जिंदा हो, तो हमारे भी भाई अक्सर जो है ना वो मुहर्रम में मुर्दा सुन्नत को जिंदा करते हैं। फायदा ही मुहर्रम में करने का है। अच्छा ठीक है ना, क्योंकि जब जिसमें मुर्दा हुई है उसी में जिंदा करना चाहिए। अच्छा, मसला इसमें ये कि जो अहले तशय्यो हैं वो पहले अशरे में काला लिबास पहनना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो पूरे 10 दिन ही पहनते हैं। मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था, वहाँ मुफ्ती साहब ने जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं मकतब फ़िक्र देवबंद से, उन्होंने एक नया फतवा दिया। उन्होंने कहा कि इन 10 दिनों में काला लिबास पहनना नाजायज़ और हराम है। नया फतवा नहीं, ये पुराना ही है। तो अब ये मतलब हम कलर्स पे भी लड़ रहे हैं कि यार ब्लैक कलर वो कह रहा है पहनना है, वो कह रहा है नहीं पहनना है, एक नाजायज़ हराम कह रहा है, एक बिल्कुल कह रहा है कि ये उसी तरीके से जैसे लियास कादरी साहब जब ग्रीन पगड़ी पहनते थे तो कहते थे एक ही पगड़ी क्यों, एक ही क्यों, ओड़ो काबू ही नहीं आ रहे, इन्ने रंग नहीं पाइया ने, कहते यार एक ही रंग बिरंगे बैठे ने। तो ये वही है कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, आटा गूंदते वक्त हिलना तो पड़ता है। अब ये आप आ जाए काले लिबास के ऊपर, पहली बात है कि आप ये तय कर लें कि आपने बाबी बनना है या किताबी बनना है, आपने वाबी बनना है या इल्मी बनना है। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली पगड़ी इस्तेमाल करते थे, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि फतह मक्का के मौके पे जब आप दाखिल हुए, सही मुस्लिम के अल्फाज है, काली पगड़ी आपके सर पे थी। बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिनों का जो आखिरी खुतबा है उसमें है कि आप काली कलर की आपने पट्टी अपने सर के ऊपर लपेटी हुई थी। काली कमली तो आपने सुनी है, पंजतन पाक वाली जो हदीस है मुस्लिम की, अम्मा आयशा वाली, कि काली चादर आपने ओढ़ी थी जिसमें हसन हुसैन मौला अली को लिया आपने और सईदा फातिमा को। काली चादर भी साबित होगी, चादर लिबास है, और नबी इस्लाम का उम्मी लिबास ही चादर होता था, एक तहमद और चादर, चादर भी साबित, पगड़ी भी साबित। कुर्ता भी पहना आपने, जुब्बा पूरा। सही बुखारी में है कि आपको किसरवानी त्यालसी जुब्बा गिफ्ट में मिला पर्शियन एम्पायर के हेड की तरफ से, वो आपने ज़ेब तन किया। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, उम्मे सलमा कहती है ये कुर्ता आप पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पे पिलाते हैं, ठीक है, आपके मुबारक तबरुका, और उसमें रेशम की गोट लगी हुई थी। सही मुस्लिम में नबी इस्लाम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम में, कि रेशम मर्द पहन सकता है सिर्फ 4 उंगली की चौड़ाई तक, यानी आप कढ़ाई करवा सकते हैं। लिहाजा ये एक मासूम सी कढ़ाई मेरी वाइट कलर की, जिसपे इतने लोग इतराज करते हैं, खुदा ने रेशम दी हुई नहीं, कॉटन दी है, इन्हों भी हजम कर लिया। अच्छा, इसका तो नाम ही बेबी पिको है। हाँ बेबी सी है, भी बेबी सी है, देखे ना। अच्छा, तो अब वो जब मैंने बताया ना मुस्लिम में है कि सरवानी त्यालसी, वो कहते हैं ये तो लिखा है कि सरवानी त्यालसी, ये काला जुब्बा तो नहीं है। अच्छा, इसको तो हम बाद में तय करते हैं। काली चादर तो मान लिया आपने, काली कमली वाले आप नाते में लिखते हैं, काली पगड़ी भी मान ली, अब पीछे क्या रह गया, जुब्बे पे भी ले आते हैं आपको। तो सर त्यालसी की सरवानी जुब्बा होता ही काले रंग का था। जिस तरह आज मैं आपको कहूं कि सिंधी अजरक, तो मुझे उसका रंग बताने की जरूरत है आपको। आप कहनी आपने कहा जी सिंधी अजरक जो सुर्ख कलर की होती है, इसमें सुर्ख कलर तो मौजूद ही नहीं है, अजरक तो येलो होती थी। तो सर आप सिंधियों से भी पूछ लें, आप टीवी पे देख लें कि येलो कलर की कौन सी अजरक होती है। इस तरह किसरवानी त्यालसी जुब्बा जो है वो काला जुब्बा ही होता है।
झंडा तो काला होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला भी है सफ़ेद भी है। और झंडे में काले कलर का फ़ायदा ये होता था ना, यानी मैल खोरा होता है काला कलर में, तो वो इसलिए भी काला कलर इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ये टांगे ना लाए खुदा के लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं यानी ज़्यादा इस पोजीशन में हूँ, आप थोड़ा सब्र करके बैठे, कुछ नहीं होता, अपनी आदतें मौकूफ़ करें। आप लोगों की किसी भी हरकत की वजह से मेरी ज़बान की रवानी टूट जाती है। दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये कोई राफ़ज़ियों का तरीका नहीं है। आप जो है वो काला लिबास पहने और 10 मुहर्रम पे मातम न करके सुन्नी होने का सबूत दें। और मैं इस पे अर्ज भी कर देता हूँ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, उम्मे हबीबा के जब वालिद फौत हुए, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर की बीवी है, वो जब फौत हुए। जी नाज़रीन, आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के वीडियो थे, क्योंकि इंसान तजस्सुस का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं कि काला लिबास जन्नत की यानी जहन्नम की वर्सी है। काला लिबास जहन्नम की लिबास है। और कुछ लोग और कुछ फिरके यही समझते हैं कि काला लिबास पहनना हमारे लिए बाइस रहमत है। लेकिन ये फिरकावारियत पर डिपेंड करते हैं। अब फिरकावारियत से बाला तर होकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस वीडियो में काला लिबास के बारे में हमें आगाही दी। हमने सुना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब काला लिबास के बारे में, और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी काला लिबास से ज़ेबतन हो चुके हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब यहां तक फरमा रहे थे कि आप जो आबा पहनते थे वो काला रंग के थे। एक दिन आप जो है ना काला जो आबा पहने हुए थे, हज़रत हसन इब्ने अली मुस्तज़ा आया, आपने उस चादर के नीचे रख दिया। इतने में हुसैन आया, फिर अली अलैहिस्सलाम आया, फिर हज़रत फातिमा आया। आपने यानी उन चारों को अपनी चादर के नीचे रख दिया और उनके हक में दुआ फरमाई। यहां इस वीडियो से हमें यह साबित होते हैं कि काला लिबास पहनना हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। एक और बात फरमा रहे थे, आपने काला पगड़ी भी पहना थे, यानी रोमन अम्पायर कोई बाहर सल्तनत के बादशाह आपको एक यानी काला पगड़ी आपको तोहफे में दे दिया, लेकिन फतह मक्के के मौके पर आपने वो यानी पगड़ी पहनकर जश्न के तौर पर वो पगड़ी आपने पहन लिया। फिर कह रहा था कि आपने काला रंग की कमीज भी पहन ली। तो कलर में क्या रखा हुआ है? मैं एक सवाल यही करना चाहता हूं, कलर में क्या रखा हुआ है? अगर कलर में कोई खास है तो जवानी में बूढ़ा यानी बचपन से लेकर जवानी तक हर इंसान, गोरों के अलावा हर यानी कौम के मतलब बाल काले होते हैं, दाढ़ी काले होते हैं, मतलब जिस्म के हर बाल काले होते हैं। जब वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रखते हैं तो उनके बाल सफेद होना शुरू होते हैं। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की हदीस के हवाले करते हुए आप ये भी फरमा रहे थे कि काला रंग हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। फिर एक नात यानी काली कमली वाले ऐसे कोई मतलब नात का भी
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना इशारा दे रहा था। तो फिर कवारियत से बालातर होकर आप स्कॉलर हैं, आप मुफ्ती हैं, आपकी अपनी किताब में काला रंग की फसीलियत बुलंद हैं, लेकिन एक फिरका इसको पसंद करने के वजह से जो है ना आप इसको बुरा भला कह रहा है। ये चीज बहुत गलत है। अब अहले तिशिया वाले काला रंग को तरजीह देते हैं क्योंकि वो गम हुसैन के तौर पर मनाए, गम हुसैन के तौर पर जो है ना वो पहनते हैं, काला कपड़े पहनते हैं। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी कोई स्टूडेंट की बात कर रहे थे, वो अहले हदीस थे यानी वहबी थे। मातम के पहले अशूरे तक वो काला कपड़े पहनकर मस्जिद के पहले सफ़ों में, जुमे के दिन मस्जिद के पहले सफ़े में बैठते थे। तो खुदारा कलर में कोई भी खास बात रखी हुई नहीं है, इसीलिए हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुए हैं, किसी काले को सफेद पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई भी फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। डेट इज माई पॉइंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हम मुसलमान होने की बजाय फिर कवारियत में बांटे जा रहा है। हम हमारे आका की तालीमात को सेपरेट करने की बजाय अपनी अकीदे की बात को, अपनी बात को, अपने कंसेप्ट को फैला रहा है। ये टोटली गलत है। कल क़यामत के दिन आपको ये भी पूछा जाएगा। अल्लाह हाफिज़।